हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त होंगे। आप लोगों की जमदार और मजेदार तरीके से क्लासेस चल रही होंगी ना। चल रही है कि नहीं। सांख्यिकी, जो कि आप लोगों ने देखा कि हमने 13.1 आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से क्लास चली और सभी प्रश्नों का क्या मतलब, सभी तरीके आप लोगों को सिखाए। ठीक है। अगर वो क्लास आप लोग देखे होंगे तो आपको प्रश्नावली 13.1 में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बात सही है कि नहीं। तो आज 17 दशमलव काहे बोल रहे हैं आज जो है 13.2 की बारी है ना। 13.2 में बेटा क्या है, आइए देखते हैं। आप लोग जो है क्या करिएगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करो। बच्चों को इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि आप लोग शेयर कर दिया करो। ठीक है। क्लास शेयर नहीं करते हो, दिक्कत ये हो जाती है। सबको बता दिया करो, भैया आ गए हैं हम, आ गए हो तुम तो। ये प्रश्न है आपका। ये ये प्रश्न है 13.2। 13.2 में पढ़ेंगे हम क्या, बहुलक। क्या पढ़ेंगे ये, यही तो पढ़ेंगे। बहुलक तो है। हाँ ये देखो, बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है। अब माध्य तो ज्ञात कर लोगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे। आप लोग बहुलक ज्ञात करिए। ठीक। माध्य नहीं बताएंगे, बहुलक ज्ञात करने के लिए बताएंगे। माध्य बता चुके हैं, आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकाल लीजिएगा। आज हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे और बहुलक के पढ़ने से पहले पहले थोड़ा थोड़ा इसके क्या कर लें, फार्मूलों को देख लें। क्या करना है, फार्मूला। पहली बात तो बहुलक, हेडिंग डालिएगा बहुलक। इंग्लिश में कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं, मॉड। ठीक। बहुलक हेडिंग डालिएगा। इसमें क्या लिखिएगा, सांख्यिकी आंकड़ों में, सांख्यिकी आंकड़ों में, आंकड़ों में जिस पद की, जिस पद की, पद की बारंबारता अधिकतम हो, बारंबारता अधिकतम हो, अधिकतम हो, वह पद बहुलक कहलाता है। वह पद बहुलक, बहुलक कहलाता है। ठीक है। वह पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाली, सबसे अधिक बार आने वाली आंकड़ों को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मतलब जो संख्या, ऐसे आप सिंपल भाषा में समझिए, छोड़ो इन सब नौटंकियों को। सिंपल भाषा में समझिए कि जो संख्या बार बार आती हो, सबसे ज्यादा बार आई हो, उस आंकड़ों में वो संख्या क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं कि 3, 7, 6, 5, 3, 8। ठीक है। अब आप कहोगे कि यह एक आंकड़ा दे दिया। ठीक है। अब इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार क्या आया है, बहुलक आया है। तो इसका, इस आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई। यहां तक बहुलक, बहुलक किस तरीके से ज्ञात होगा, समझ में आ गया। अब इसी में आप देख लीजिए कि अगर हम इसको जो है एक वर्ग अंतराल में बना ले। वर्ग अंतराल का मतलब है कि इसको अगर हम ऐसे कर ले, देखिए, अगर हम इसी चीज को क्या कर लेते हैं कि एक वर्ग अंतराल में बना ले। जैसे मान लेते हैं कि 0 से 10 तक। ठीक है। 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। ठीक है। और इसमें जो इसका बारंबारता देखें, तो बारंबारता अगर देखें तो 2, 9,
ठीक है, 2 9 14 और क्या लिखते हैं 20 22। ठीक है, अब अगर पूछेगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वो 2 बार आई हैं, 10 से 20 तक की जो संख्याएं हैं वो 9 बार आई हैं, 20 से 30 तक की जो संख्याएं हैं वो 14 बार आई हैं, और 30 से 40 तक की जो संख्याएं हैं वो 20 बार आई हैं, और 40 से 50 तक की जो संख्याएं हैं वो 22 बार आई हैं। तो पूछा जाए इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा, तो जिसमें बारंबारता अधिक, जो संख्या बड़ी, वही क्या हो जाएगा, बहुलक होगा। इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। बहुलक अगर 22 होगा, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आज जल्दी करते हैं जिससे जो है आपको एक आध सवाल लगवा भी दे। बहुलक निकालना है, इसका फार्मूला, बहुलक का फार्मूला अगर निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए बेटा। फार्मूला इसका होता है एल प्लस, ब्रैकेट में ध्यान से समझिएगा, F1 माइनस F0 अपान F0 कहते हैं कोई कोई, F0 हम बोलते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, 2 F1 है माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट 1 गुणे 2। इतनी बातें समझ में आई। ये आपका क्या है, यही आपका फार्मूला है, इसी को आपको याद करना है। और ये सब चीजें आप लोग एकदम पहले बस देखते रहो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम आपको बताएंगे सारी चीजें, एक एक चीजें समझाएंगे और सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस तसल्ली करके बैठे रहो बस, ठीक है, सिर्फ देखते रहिए बस। इसमें देखो हम जो लिखवा रहे हैं अभी लिखते रहो, इस प्रश्न में सारी चीजें आपको समझा देंगे। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का, अभी हम इसको समझाना शुरू कर देंगे ना, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन प्रश्न जब लगवाएंगे ना, तो एक एक बातें आप लोगों के ऐसे बैठ जाएगी और सारे सवाल इसका लगा दोगे। ठीक है, एल बराबर, देखिए L बराबर क्या होगा, L बराबर होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या होगा, निम्न सीमा। क्या, बहुलक वर्ग की, बहुलक की बातें हो रही हैं तो बहुलक ही चलेगा। ठीक है, निम्न सीमा L का मान हो गया। उसके बाद क्या हो गया, L के बाद आ जाते हैं, दो तो संख्या है, इसके बाद कहीं पर क्या हुआ है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यही तो फार्मूला होगा। F1 बराबर, F1 बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 ये 2 नहीं होगा, ये H होगा, सॉरी ये H होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा, H होगा। ठीक, ये H होगा। F1 बराबर, अब इसके बाद F1 के बाद F2 आता है, F2। ठीक है, F2 बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अभी इसको ऐसे लिखते रहो बस, हम सब आपको बता देंगे। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। ठीक, इसके बाद F0, हम इसको F0 पढ़ते हैं, आप F0 पढ़ सकते हैं। ठीक है, F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसके बाद H का मतलब अभी बीच में देखे थे वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, वर्ग अंतराल की
अंतराल की माप। ये आप ऐसे देख लीजिए, इसमें कुछ समझना उमझना है ये नहीं है, बस आप इसी तरीके से उतार लीजिएगा, बस आगे चलते हैं। अब प्रश्न हल करते हैं बिना कुछ मतलब टाइम इसमें जाया नहीं करेंगे कि आपको फार्मूले में आपको हम अरझाए रहे कह दें कि ये ऐसे होगा। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पहले प्रश्न में आपको क्या करना है। एक तो बात आप समझ लीजिएगा, इसमें आपको जो माध्य है, माध्य आप चाहे जिस तरीके से निकाल लीजिएगा, कल्पित माध्य लगा लीजिए, पद विचलन विधि लगा दीजिए या प्रत्यक्ष विधि लगा दीजिए, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगता हो वो लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसमें इसमें आपको देखो, बहुलक में कोई भी, ये जो देख रहे हो ना बहुलक में, ये बहुलक में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई टेबल वोबल कुछ बनाना ही नहीं है। आप केवल और केवल क्या करिएगा, इसमें कोई टेबल वोबल नहीं बनाना है, ठीक। इसमें आपको कोई टेबल नहीं बनाना है, केवल आप कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस, ठीक है। तो टेबल नहीं बनाना है तो क्या करना होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें निकालिए क्या, कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है बारंबारता, मतलब F1 देखना है, F1, ठीक। F1 क्या होगा, देखिए F1 क्या होगा, सबसे बार जो रोगियों की संख्या है बारंबारता होगी, तो सबसे ज्यादा बार कितने किस में आए हैं रोगी, तो F1 में देखो 23 सबसे बड़ी संख्या है, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उसके बाद फिर F2 देखिए, अगर आप F2 देखिए तो F2 में क्या हो जाएगा, F2 बराबर लिखिए क्या हो, आप देखिए F2 बराबर आपने क्या लिखा है, फार्मूला कहाँ लिखे हैं भाई, चलिए F2 बराबर देखो क्या लिखे हो, F2 बराबर आपने लिखा है, देख लीजिए एक बार क्या लिखे हो, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग, बहुलक वर्ग के ठीक बाद, तो बहुलक के ठीक बाद क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, बहुलक के ठीक बाद क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो उसमें क्या लिखेंगे, 14 लिख देंगे, मतलब F2 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। F2 बराबर कितना हो गया बेटा आपका, 14। 23 के बाद क्या आ रहा है, 23 बहुलक वर्ग हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला क्या आ रहा है, बहुलक के ठीक बाद 14 आ रहा है, तो 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो 23 के ठीक पहले क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, तो F0 का मान कितना हो गया, 21। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब आपका बचा क्या है, अब आपका बचा है यल। अब आप देखिए जो बहुलक है, बहुलक के ठीक सामने क्या लिखा हुआ है, बहुलक के मतलब 23 के ठीक सामने लिखा होगा 35 और 45, यही लिखा है ना, 35 और 45, तो इसका निम्न सीमा मतलब L बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो बहुलक वर्ग के 35 और 45 लिखा है, इसी 45 का 35 और 45 की निम्न सीमा मतलब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि जो 23 लिखा है, 23 के सामने क्या लिखा हुआ है, 35 और 45, तो यल का मतलब क्या हुआ, निम्न सीमा मतलब 35 हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई। और यच का मान निकालना है, आप देख लीजिए इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी का है, 10 की गैपिंग है, हो गया। अब इसी को क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले, हो गया काम खत्म। हमारा कैलकुलेशन इसी पर हो जाए, बात खत्म हो जाएगी ना। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, फार्मूला देख लेते हैं पहले, फार्मूला लिख लीजिए ना, फार्मूला पहले लिखना चाहिए वैसे तो, फार्मूला यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है आपका, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस L बराबर L प्लस ब्रैकेट में क्या लिखोगे, F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होगा ना।
अब इसके बाद क्या होगा, इसमें देखिए सारे मान रख दीजिए। एल का मान कितना है, अभी निकाले 35 है। अब कैलकुलेशन में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। एल का मान कितना है 35, F1 का मान कितना है 23, F0 का मान कितना है 21 बटे 2, F1 का मान कितना है तो 23 हो जाएगा, माइनस F0 का मान कितना है 21 हो जाएगा, माइनस F2 का मान कितना है तो F2 का मान 14 हो जाएगा, इनटू H का मान कितना है, H का मान कितना है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे 35, 23 में से 21 जाएगा, कितना आएगा बेटा 2 आएगा, 23 दूना कितना हुआ 46, माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट बंद गुणे 10। ठीक, अब इसी को कैलकुलेट कर लो, बराबर 35, 2 पहले माइनस माइनस प्लस 21 और 14 कितना हो जाएगा तो 46 माइनस 21 14 5 और 3 35 हो जाएगा गुणे 10 हो गया। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। तो 35 हो गया, ये 2 46 में से 35 जाएगा, कितना आएगा 35 में 46 में से अगर 35 को भेजोगे मतलब निकालोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 6 में से 5 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, कितना हो गया गुणे 10, यही हुआ ना। अब क्या करिए, अब ये ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, ऊपर ऊपर का आप गुणा कर सकते हो। 10 दूना कितना हुआ, यहाँ प्लस करते चलिएगा भाई, ठीक है, यहाँ प्लस करते चलिएगा, प्लस करते चलिएगा। ठीक है, प्लस 21 गुणे 10 बटे 11, तो 35 प्लस 20 बटे 11, तिरछा गुणा कर देते हैं तो 21 और इसमें कितना हो जाएगा 21 गुणे 35, इसमें तिरछा गुणा करेंगे ना, 35 गुणे 11 कितना हो जाएगा 385, यही होगा ना, और प्लस 20 बटे 11। अगर इसको और जोड़ दें तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 5, और ये 8 2 10 की 0 हासिल 1 और 3 1 4, 405 बटे 11। अगर इसको आप काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 36.8। इसका आंसर कितना आएगा 36.8। ये आपका क्या निकल गया, बहुलक निकल कर आ गया, कितना बहुलक 36.8। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद आप समांतर माध्य इसमें निकालने के लिए कह रहा है, तो समांतर माध्य चाहे आप पद विचलन विधि से निकाल लीजिएगा, पद विचलन विधि से पेपर में एक ही पूछा जाता है, चाहे पद विचलन विधि से निकाल लीजिएगा या प्रत्यक्ष विधि से निकाल लीजिएगा। ये आपका साधारण सा प्रश्न था। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। बाकी के जितने भी प्रश्न हैं इसी की तरीके से हैं, आप चाहोगे तो इसको लगा लोगे, और जिसको ये प्रश्न नहीं, जो प्रश्न आप लगाइएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा उस प्रश्न का नंबर आप कमेंट में भेज दीजिएगा कि सर जी इसके बाद प्रश्न नंबर ये समझाइए। कल की जो क्लास चलेगी वो आपकी डाउट क्लास रहेगी, तो आप लोग उसमें उस प्रश्नावली को बता सकते हो, उस प्रश्न को बता सकते हो जो प्रश्न आपको ना आई हो या नहीं लगा पाए हो। ठीक है, समांतर माध्य के लिए बताए हैं कि उसको आप कैलकुलेट करिएगा। पिछले जैसे क्लासें थी, जो पिछला वाला अभ्यास था उसी के हिसाब से चलेगा। आज जो है इस क्लास में क्या होगा, अब आपको आगे क्या करना है उसको गाइड कर दें। आगे आपको क्या करना है कि इसी तरीके से अपने मन से और सारी सवालों को लगाइएगा। जो सवाल नहीं आएगा देखने के बाद आप चाहे तो मतलब जब आपको फ्री हो जाओ कल से पहले, मतलब कल शाम दोपहर तक या शाम तक आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी ये वाला प्रश्न जब भी आपको टाइम मिले वो कल ही कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें अब कल डाउट क्लास चलेगी, इसमें एक आध दो प्रश्न और बताएंगे। जब कमेंट आएगा तो उन प्रश्नों को बताएंगे जो पूछे रहोगे, और जो कमेंट नहीं आएगा तो फिर हम उन सवालों को देखेंगे जो सवाल हो सकता है हमारे हिसाब से कि आप लोग ना लगा सकते हो। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, जिनको जिनको जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो हम सभी सारे प्रश्न बताएंगे। ठीक है, नहीं तो डाउट क्लियर कर देंगे कि आप इस तरीके से इसको लगाओ, गाइड कर देंगे। ठीक है, तो बस बातें हमारी समझ में आ गई। ठीक है, तो कल की क्लास और बहुलक की चलेगी, इसके बाद अगला क्लास चलेगा आपका, जल्दी जल्दी ये प्रश्नावली खत्म कर देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल। तब तक के लिए जय हिंद।